सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने 5 भाग में कक्षा 12 विषय हिंदी की काव्य खंड का पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवासी के पवन दूतिका नामक पाठ के लगभग 12 पदों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। 13वां पद है, साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर्षी शक्ति की पेटिका है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही है। राधिका पवन दूतिका से कहती है, सकल वपु। सकल वपु का अर्थ है, सकल का अर्थ है सारा, वपु का अर्थ है शरीर, सांचे ढाला का अर्थ है सांचे में ढली हुई, दिव्य का अर्थ है देवताओं जैसा, सौंदर्यशाली का अर्थ है सौंदर्य संपन्न। राधिका कहती है, हे पवन, श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। किसका शरीर? श्री कृष्ण का सारा शरीर। आगे क्या कहती है श्री कृष्ण के बारे में? कहती है, हे पवन, उसकी सुरभि। उसकी का तात्पर्य यहाँ श्री कृष्ण के लिए है। सुरभि का अर्थ है सुगंध। सत पुष्पों सी, सत पुष्पों का अर्थ है उत्तम फूलों के, सी का अर्थ है समान। प्राण संपोषिका का तात्पर्य है प्राणों का पोषण करने वाली है। राधिका कहती है, हे पवन, उसकी अर्थात श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध सत पुष्पों से उत्तम फूलों के सुगंध की समान। उसके शरीर से, किसके शरीर से? श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम फूलों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। और पहचान बतलाते हुए राधिका कहती है कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजीले। कि दोनों कंधे, श्री कृष्ण के दोनों कंधे, वर वृषभ, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, वृषभ का अर्थ है बैल, से का अर्थ है समान। कि श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान, श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सजीले। सजीले का अर्थ है बलिष्ठ या मजबूत, बलिष्ठ या मजबूत। श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही बलिष्ठ हैं, विशाल हैं, मजबूत हैं। लंबी बाहें कलभ कर्षी शक्ति की पेटिका है। और आगे कहती है, हे पवन, लंबी बाहें, श्री कृष्ण की लंबी भुजाएं, श्री कृष्ण की लंबी भुजाएं कलभ कर्षी, कलभ का अर्थ है हाथी, कर का अर्थ है सूंड, सी का अर्थ है जैसी या समान। शक्ति की पेटिका है, पेटिका का अर्थ है पिटारी। कि श्री कृष्ण की लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान, हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। किसकी भुजाएं? श्री कृष्ण की लंबी भुजाएं। प्रस्तुत काव्यांश का काव्यगत सौंदर्य है भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधात्मक शैली, अलंकार,
उपमा तथा अनुप्रास अलंकार। रस श्रृंगार रस। छंद मंदाक्रांता छंद। गुण प्रसाद गुण। एवं शब्द शक्ति अभिधा का प्रयोग किया गया है। अगला काव्य है राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। प्रस्तुत काव्यांश में भी राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बतलाते हुए कह रही है कि हे पवन, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा का अर्थ है राजाओं के समान, सिर पर सर पर, लसा का अर्थ है सुशोभित, दिव्य का अर्थ है अलौकिक, आपीड़ का अर्थ है मुकुट। आपीड़ का अर्थ क्या है? मुकुट। श्री कृष्ण की पहचान बतलाते हुए कहती है कि हे पवन, सिर पर, उनके सिर पर, किनके सिर पर? श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक कांति से युक्त, अलौकिक कांति से युक्त मुकुट सुशोभित होगा। हे पवन, उनके सिर पर, किनके सिर पर? श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक कांति से युक्त मुकुट, अलौकिक कांति से युक्त मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा का अर्थ है शोभा, बिखेरना, सुंदरता। उभय का अर्थ है दोनों। श्रुति का अर्थ है कानों में। स्वर्ण के कुंडल, स्वर्ण का अर्थ है सोने के, कुंडल, सोने के कुंडल। उभय श्रुति में कि उनके दोनों कानों में, किनके दोनों कानों में? श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के दोनों कानों में तुझे, हे पवन, तुझे स्वर्ण के कुंडलों, सोने के कुंडल, सोने के कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। हे पवन, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना का अर्थ है विभिन्न प्रकार के। रत्ना कलित का अर्थ है रत्नों से परिपूर्ण। भुज में, भुज का अर्थ है भुजाओं में। मंजू का अर्थ है सुंदर, मंजू का अर्थ है सुंदर। केयूर का अर्थ है बाजूबंद, बाजूबंद या भुजबंद। आगे राधिका बताती है श्री कृष्ण के विषय में, हे पवन, हे पवन, भुज में वे अपनी दोनों भुजाओं में नाना रत्नाकलित, विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण, विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद को धारण किए होंगे। हे पवन, वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार की रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद को धारण किए होंगे। इसके साथ ही मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती माला का अर्थ है मोतियों की माला, मोतियों की माला। लसित का अर्थ है सुशोभित या शोभित। उनका का तात्पर्य है श्री कृष्ण के लिए। कंबुसा, कंबु का अर्थ है शंख, सा का अर्थ है जैसा।
कंठ का अर्थ है गला, कंठ का अर्थ है गला या गर्दन। इसके साथ ही उनकी अर्थात श्री कृष्ण की शंख जैसी सुंदर गर्दन में मोतियों की माला शोभित होती हुई दिखाई देंगी। हे पवन, तुझे श्री कृष्ण की शंख जैसे सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती हुई दिखाई देंगी। एक बार पुनः फिर से इसका अर्थ जान लीजिए। राधिका पौंद्रुतिका से कहती है, हे पवन, उनके सिर पर, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक कांति से युक्त मुकुट सुशोभित होता दिखाई पड़ेगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा बिखेरती हुई दिखाई देंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद को धारण किए होंगे तथा उनकी शंख जैसे सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती हुई दिखाई देंगी। प्रस्तुत काव्यांश में काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार, रस श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता छंद, गुण प्रसाद गुण एवं शब्द शक्ति अभिधा का प्रयोग किया गया है।